तो व्यूवर्स, आज का व्लॉग हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज भी आपको देना है और उसकी तैयारी के लिए हम जा भी रहे हैं। ले जब हम आ गए हैं सब्ज़ी वाली दुकान पे, ये बड़ी मशहूर दुकान है यहाँ नूरपुरा की, ये देख रहे हैं सामने। यहाँ से लेते हैं सब्ज़ियाँ। पापड़ी चाट करवाने लगे हैं और बड़ी साफ़ सुथरी जनाब इनके देख रहे हैं आप। लोबिया वाली चाट है और ये जनाब फ्रूट चाट भी है और दही भल्ले भी हैं, पापड़ी चाट भी है। यानी कि मशरूबात भी बनाएंगे। अब जल्दी से थोड़ी सी हेल्प करते हैं घर वालों के साथ और तैयारी करते हैं। और चिकन अचारी भी बन चुका है जी। ये लास्ट पे ये हरी मिर्च लाजमी आपने ऐड करनी है। ये भरी हुई हरी मिर्च है जो मसाले के साथ हमने भरी थी। और दूसरी साइड पे जो फिंगर चिप्स हैं जी वो भी बिल्कुल रेडी हैं। आप देख रहे हैं हल्का ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं और अफ्तारी की बिल्कुल तैयारी है। तो मेरा जो लास्ट व्लॉग था उसमें आपको पता है हमने वो जो कस्टमाइज जो चिप्स थी वो खाई थी। वहाँ पे व्यूवर्स ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर बट एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ मेरे व्लॉग्स भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज भी आपको देना है और उसकी तैयारी के लिए हम जा भी रहे हैं। तो आपको पता है जब ईद उल फितर थी उसके बाद शवाल का जो चांद नज़र आया, फिर हमने ईद मनाई और ईद के बाद आपको पता है मैंने आपको अपने व्लॉग्स में काफ़ी दफ़ा बताया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शवाल में 6 रोज़े रखता है, ठीक है जी, ये नफली रोज़े होते हैं बेसिकली, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इसका अजर होता है। पूरे साल के रोज़ों के बराबर आपको सवाब मिलता है। तो अब मेरा माशाल्लाह ये सेकंड लास्ट कह ले रोज़ा है, यानी आज 5वां और एक बाकी रह जाएगा। तो उस हवाले से मैं आपको भी ये यानी अपने व्लॉग के तवस्सुत से बताऊँगा कि अभी भी दिन काफ़ी बाकी हैं शवाल के। तो आप शवाल के महीने में 6 रोज़े रख लें तो इतना अजर है उसका कि पूरे साल के रोज़ों के बराबर आपको सवाब मिलेगा। तो ये घाटे का सौदा नहीं है। तो इस हवाले से अभी मैं यानी आज तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, शाम के टाइम व्लॉग शुरू किया है। तो अब असर की नमाज़ पढ़ के आए हैं, अभी जाके तैयारी करनी है रोज़ा अफ्तारी की, यानी शवाल के रोज़े की अफ्तारी की। तो आप मेरे साथ रहें। तो अभी चलते हैं और भी आपसे बातें करेंगे इंशाल्लाह ताला आज के व्लॉग में। तो अभी जाके सबसे पहले चीज़ें वगैरह लेते हैं और क्योंकि रोज़ा अफ्तारी के लिए हम इंशाल्लाह आज टेबल अपना जिस तरह रमज़ान में सजाते थे उस तरह इंशाल्लाह शवाल में भी सजाएंगे। तो अब चलते हैं, जाके तैयारी करते हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा। नहीं, और सबसे पहले हम चलते हैं जी चिकन वाली शॉप पे, जाके चिकन लेना है, कुछ सब्ज़ी वगैरह लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं। ये टाइम थोड़ा है लेकिन काफ़ी चीज़ें हमने लेने वाली हैं, अभी जाके लेते हैं। तो मकसद मेरा सिर्फ ये है कि अपने व्लॉग में अच्छी अच्छी बातें आपसे शेयर की जाएँ। तो आज आपको मैंने बताया भी है कि शवाल के रोज़े आप ही रखें, अभी दिन बाकी हैं तो आप रख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। रमज़ान के रोज़ों में आपकी आदत पड़ी हुई है आपको, तो अब आप शवाल के रोज़े भी रख सकते हैं। लें जी, सबसे पहले हम आए हैं चिकन वाली शॉप पे। उस तरह की रौनक तो नहीं है जैसे रमज़ान में, ये आपको पता है समोसे वगैरह सेल हो रहे होते थे रोड्स के ऊपर, उस तरह तो नहीं रौनक। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ से चिकन लेते हैं। ले जी, चिकन शॉप पे हम आ गए हैं, यहाँ से फ्रेश चिकन लेकर जाते हैं। इसके बाद सब्ज़ी वालों के पास जाएंगे और भी सामान वगैरह लेते हैं, फिर घर जाके इंशाल्लाह बनाते हैं जी। ये जनाब यारी चिकन के पीसेस हो रहे हैं, ये देखिए। ये आज हम चिकन अचारी बनाएंगे। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन अब जाके जल्दी से बनाना है। पूरी रेसिपी तो नहीं आपको बताएंगे, वो जाके एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा मैं। तो ये चिकन आ गया हमारा जनाब, तो ये लेकर चलते हैं। ये नहीं जी, ये जनाब 1.5 किलो चिकन लिया हमने, इसका आज हम चिकन अचारी बनाएंगे। लो जी बस, ले जनाब ले लिया हमने चिकन। अब चलते हैं जी सब्ज़ी वाली दुकान पे, वो लेते हैं जाके। ले जब हम आ गए हैं सब्ज़ी वाली दुकान पे, ये बड़ी मशहूर दुकान है यहाँ नूरपुरा की, ये देख रहे हैं सामने। यहाँ से लेते हैं सब्ज़ियाँ, फिर चलते हैं आगे। ले जनाब यारी सब्ज़ियाँ भी हो गई, चलें जी। आने भी सब्ज़ियाँ भी ले ली, चिकन भी ले लिया है। अब फ्रूट चाट घर पे बना लेंगे इंशाल्लाह, और बाकी पापड़ी चाट लेकर जाते हैं यहाँ से। ये सामने देख रहे हैं जी A1 जो बड़े मशहूर दही भल्ले और इनके पास पापड़ी चाट मिल जाती है। अब उनके पास चलते हैं। ये देखिए ये सामने समोसे वाले, और यहाँ से लेते हैं चाट जाके इंशाल्लाह। चले जी, नए व्यूअर्स आ गए हम A1 दही भल्ले, जहाँ के सबसे मशहूर सियालकोट की आपको चाट मिलेगी।
तो इनसे हमने करवाने लगे हैं अब पापड़ी चाट। ठीक है जनाब, पापड़ी चाट करवाने लगे हैं। और बड़ी साफ़ सुथरी जनाब इनके देख रहे हैं आप, लोबिया वाली चाट है, और ये जनाब फ्रूट चाट भी है, और दही भल्ले भी हैं, पापड़ी चाट भी है। ये सारी चीज़ें जनाब, रश इतना होता है इधर रमज़ान में, आपने देखा ही था, लेकिन आज ज़रा रश कम है, शाम में हो जाएगा। तो अब इनसे लेकर चलते हैं। ये चटनियाँ जिनकी बड़ी मज़े की जनाब, ये है मीठी चटनी, लहदा देखे हैं भाई। हाले व्यूअर्स, पापड़ी चाट हमने ले लिया यहाँ से। अब आगे चलते हैं, जाके फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, फिर घर चलते हैं। ये देखिए जी, पैक हो गया हमारा, हो गया भाई पैक। चलो वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। चलो जी, ये जी मुल्तानी कुल्फ़ी खोए वाली भी आ गई है जी यहाँ पे, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो कुल्फ़ियाँ भी आ गई हैं जी, अब जगह जगह आपको मिलेंगी। तो अब चलते हैं जी आगे, जाके फ्रूट्स वगैरह लेते हैं। ले जी, ये फ्रूट्स वाले भी आ गए, यहाँ से फ्रूट ले लेते हैं। ले जनाब, फ्रूट्स भी ले लिया है। आगे आए हैं तो खरबूजा, ये देखें 100 रुपये के जी, ये देखें ना सामने, 100 रुपये किलो भाईजान, 100 रुपये के जी, 100 रुपये किलो, ये देख रहे हैं। बड़ा खरबूजा माशाल्लाह आया जी। तो अब चीज़ें तो पूरी हो गई हैं, अब चलते हैं वापस घर चलते हैं, और जाके अभी कुछ तैयारी भी करनी है, जाके रोज़ा अफ्तारी की। तो अब चलते हैं यहाँ से हम वापस। ले बस घर आ गए हैं जी। अब टाइम काफ़ी शॉर्ट है, अब जल्दी से जाके घर वालों का भी साथ देते हैं और जल्दी से तैयारी करते हैं जी रोज़ा खोलने की। तो अब थोड़ी सी देर के बाद इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। ले जी, तरबूज भी आ गया जी, ज़बरदस्त ठंडा ठंडा तरबूज, जो कि कल का हमने काट के रखा हुआ है फ्रिज में। और आपको ये दिखाते हैं साथ, ये जी बादाम का और संदल का शरबत भी आज यानी कि मशरूबात भी बनाएंगे। अब जल्दी से थोड़ी सी हेल्प करते हैं घर वालों के साथ और तैयारी करते हैं। नहीं जी, सबसे पहले जी हमने प्याज हल्का सुनहरा ब्राउन करना शुरू कर दिया है, और टाइम बड़ा शॉर्ट है और बहुत कुछ बनाने वाला है जी। और ये देख रहे हैं, प्याज सुनहरा ब्राउन होने के बाद इसमें हम चिकन ऐड कर रहे हैं। अच्छी तरह से धो लेना चिकन को। तो अब इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा भूनेंगे जी चिकन को। लें जी, अब हमारा जो चिकन अचारी है वो काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। आप देख रहे हैं, अच्छी तरह भून लिया हमने और मसाले भी ऐड कर लिए। जाके रेसिपी मेरी आप जाके देखिएगा मेरे चैनल पे। और लास्ट पे ये हरी मिर्च मैं ऐड कर रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट पे ये करनी होती है, दम में आपने रखना है इसको। अब थोड़ा सा दम लगाएंगे और ये हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा चिकन अचारी। अब इसके साथ साथ हम कर रहे हैं दूसरी साइड पर जी जो चिप्स हैं, जो फिंगर चिप्स बड़े बच्चे पसंद करते हैं और लाजमी रोज़ा खोलने के टाइम हम ये भी खाते हैं, और ये भी रेडी हो चुकी हैं। और दूसरी साइड पे जनाब अली हमारी क्रीम चाट भी बिल्कुल रेडी है, फ्रूट चाट, दही भले हमने बाज़ार से लिए थे, यानी पापड़ी चाट जो थी, और खजूरें ये देख रहे हैं आप, ये जी खजूरें भी बड़ी मज़े की लग रही हैं। लेवर्स अल्हम्दुलिल्लाह जी, अचार गोश्त तो बन गया, आपने देखा है, बड़ा मज़े का, बड़ी खुशबू आ रही है। अभी रोज़ा जब इफ्तार करेंगे फिर इंशाल्लाह उसके बाद खाएँगे मगरिब के बाद। तो बाकी चाट वगैरह बन रही है और मशरूबात भी तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह कुछ देर में टेबल भी सज जाएगा इंशाल्लाह। तो दुआओं में ज़रूर याद रखूँगा। लेकिन यहाँ पे एक मैंने आपसे बात भी करनी थी ज़रूरी, कि मेरा जो लास्ट व्लॉग था उसमें आपको पता है हमने वो जो कस्टमाइज़ जो चिप्स थी वो खाई थी। वहाँ पे व्यूवर्स ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया है। तो एक्चुअली जब मैं गया हूँ वहाँ पे तो मुझे वाकई ही जहन में बिल्कुल नहीं रहा कि वो किस से ये तैयार होगी। फ़र्स्ट टाइम मैं गया था, मुझे ये भी नहीं था पता कि ये लेस से बननी है या किस से बननी है, ये कस्टमाइज़ जो ये जो चार्ट्स ही बनाते हैं वो। तो वहाँ पे जनाब हमारे एक बहुत पुराने व्यूवर्स थे, उन्होंने कहा जी बड़ा दुख हुआ जी, आप बाइकआउट नहीं कर रहे जो इसराइली प्रोडक्ट है। तो मेरा ये आज के व्लॉग के तवज्जुह से पहले तो मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ जी, और माज़रत भी करता हूँ अपने तमाम व्यूवर्स से। और इंशाल्लाह आप ख्याल रखेंगे इस चीज़ का, क्योंकि पहले पता था मुझे इस चीज़ का और अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं हम। लेकिन ये है कि उस टाइम जब मैं गया हूँ मौके पे मुझे नहीं पता था कि वो एकदम उन्होंने लेस काटा है, मेरे बिल्कुल जहन में भी नहीं था। लेकिन चलिए अच्छा किया आपने पॉइंट आउट किया, इस तरह की चीज़ें आप पॉइंट आउट किया करें। और इस व्लॉग के तवज्जुह से मैं अपने व्यूअर्स को भी कहूँगा कि इसराइली जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका बायकॉट करें, ताकि उनको भी थोड़ा सा इसका नुकसान हो। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें हमारे घरों में आती हैं जो कि इसराइली प्रोडक्ट्स हैं, उसका सारा फ़ायदा इसराइल को होता है जी। तो ये आपने अब कोशिश करनी है कि हम भी इस बाइकआउट में शामिल हो जाएं। तो एक तो अपोलोजाइज़ भी हो गया मेरा, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं बड़ा केयरफुल रहूँगा इस बारे में।
तो ये वजाहत मैंने अपने व्लॉग में करनी थी लास्ट व्लॉग की वजह से। और बाकी अब रोज़ा खुलने वाला है इंशाल्लाह, कुछ देर में रोज़ा अफ्तार करेंगे। देख रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा, पसीना कुकिंग करने में आपको पता है बड़ा पसीना भी आ जाता है। बड़े अरसे के बाद कभी कभी दिल करता है तो कुकिंग कर ही लेते हैं। तो अब चलते हैं, जाके बाकी चीज़ें तैयार करते हैं, फिर इंशाल्लाह रोज़ा अफ्तार करते हैं और व्लॉग का एंड करेंगे इंशाल्लाह। लें जनाब, टेबल सज चुका है जी सारा, और अब कुछ पहले 7-8 मिनट बाकी रह गए हैं। और देख रहे हैं जी ये हमने समोसे भी मंगवाए थे, तरबूज बड़ा ठंडा ठार, उसके साथ ये है जी क्रीम चाट जो कि बड़ी फेवरेट है मेरी, और इसके साथ साथ है जी ये पापड़ी चाट, ये हैं जी चिप्स, बच्चे बड़े पसंद करते हैं फिंगर चिप्स जो हैं, और हरी चटनी भी हमने बनाई है धनिया की बड़ी स्पेशल सी, और शरबत संदल और बादाम का शरबत मशरूबात में है, और खजूर के साथ तो रोज़ा खोलेंगे इंशाल्लाह। और ये है जी चिकन अचारी कढ़ाई, बहुत ज़बरदस्त बड़ी मज़े की है, लाजमी रेसिपी देखिएगा। और तरबूज ठंडा ठार आप देख रहे हैं, ये टेबल सज चुका है। तो अब इंशाल्लाह बैठते हैं, फिर दुआ वगैरह भी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें अब हमने सेट कर ली हैं टेबल पे। इसी तरह ये रमज़ान में भी करते थे, अब ये माशाल्लाह शवाल का रोज़ा अफ्तार करने वाले हैं। जी व्यूअर्स, आपने देखा जी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, और रोज़ा खुलने में सिर्फ अब 7-8 मिनट बाकी रह चुके हैं, जो कि ये शवाल का रोज़ा है। ऐसा ना समझिएगा कि रमज़ान का रोज़ा है, ये शवाल के रोज़े रख रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब एक रोज़ा बाकी रह गया है। तो इस व्लॉग के तवज्जुह से बस बताना यही था कि शवाल के रोज़ों का बड़ा अजर और सवाब है, और ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि जिसने 6 रोज़े रखे शवाल के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उसको पूरे साल भर के जो है रोज़ों का सवाब मिलेगा। तो इस वजह से हमारा जो उसी तरह से जनाब तैयारी थी कि इतना अजर है, तो फिर हमारी तैयारी भी उसी तरह रमज़ान के रोज़ों की तरह थी। तो माशा टेबल सज चुका है, तो अब बस कुछ देर रह गई है रोज़ा खुलने में। अब जाकर रोज़ा खोलते हैं, फिर इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ के आएंगे मगरिब की, फिर इंशाल्लाह व्लॉग के एंड करेंगे जी। ठीक है जी, अब जाते हैं और जाकर रोज़ा अफ्तार करते हैं। लें जी अज़ानें हो गई हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वर्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोज़ा अफ्तार करके और मगरिब की नमाज़ पढ़ के और थोड़ी सी रेस्ट करके और खा पी के आपके साथ अब दोबारा बात करने लगा हूँ और व्लॉग का एंड करने लगे हैं। क्योंकि आज का व्लॉग हमने बनाया है जी अफ्तारी पे, जो कि शवाल का रोज़ा था हमारा, आज सेकंड लास्ट यानी 5वां रोज़ा। तो अगर आप रखना चाहते हैं तो अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, 6 रोज़े आप लगातार अगर चाहें तो लगातार रख लें, अगर नहीं तो छोड़ छोड़ के भी आप रख सकते हैं। एक दिन छोड़ लें फिर रख लें, एक दिन छोड़ लें, इस तरह भी आप रख सकते हैं। और कोशिश करें अगर आपने डबल स्वाब लेना है तो एक और आपको सुन्नत बताते जाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि वो मंडे का और थर्सडे का रोज़ा यानी सोमवार और जुमेरात को भी रोज़ा रखते थे। अगर आपको आने वाला जो सोमवार है तब आप रख सकते हैं, जुमेरात भी अभी आने वाली है कुछ दिनों तक, तब भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको डबल स्वाब हो जाएगा, डबल सुन्नत हो जाएगी जी इंशाल्लाह। तो जैसे आज हमने सोमवार का रखा है, अब जुमेरात को इंशाल्लाह लास्ट रखेंगे और हमारे जो रोज़े हैं इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे, और पूरे साल के बराबर रोज़ों का स्वाब भी हम ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। बस अल्लाह ताला कबूल करे। और लास्ट में जी मैं फिर कहूँगा, एक तो माज़रत उसके लिए कि जो हमने उस दिन लेस का यानी कह लें कि क्योंकि इसराइली प्रोडक्ट का बाइकआउट करना चाहिए, सारी दुनिया कर रही है अब तो माशाल्लाह। आप भी बढ़ चढ़ के इसमें अपना बाइकआउट को रजिस्टर करवाएं ताकि आप वो चीज़ें ना लेकर आएँ जो कि इसराइली प्रोडक्ट्स हैं। ये भी आपके साथ शेयर करनी थी आज के व्लॉग में। और दूसरा लास्ट में जी आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। और फ़लस्तीन के बहन भाइयों को ज़रूर याद रखें अपनी दुआओं में, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे। तो आपसे ज़्यादा चाहूँगा इस दुआ के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें। एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी दुआ में दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। أجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا دين